मैं खुश नहीं थी, आज भी खुश नहीं हूं। हुजूर फरमाया माफ करो, और माफ नहीं करोगी। हुजूर को शर्म नहीं कर रही, माफ नहीं करोगी। हुजूर ने फरासत कर ली, फरमाया सहाबियों लकड़ियां इकट्ठे करो और उसको ले आओ, लकड़ी को रखो और आग लगा दो। लेकिन वहां नहीं मानता, सिर्फ एक साल अल्लाह ने दिया, मैंने तो मेहरबान कर। साहबा कहीं लकड़ियां इकट्ठे हो गई, उसको ले आए, आके लकड़ी के ऊपर रखा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु की बात को देखकर अपनी लकड़ियां इकट्ठे हो गई, लड़का भी आकर रख दिया। अब सिर्फ तीन जलाने की देर है। फरमाती कहती है या रसूल अल्लाह, आमल में जो जलाएंगे फरमाया जी है, इसलिए जलाऊंगा कि दुनिया का आराम है, आखिरत की आग तो बड़ी सख्त है। ये दुनिया की आग है, जो आखिरत की आग से, जन्नत की आग से 70 बार ज्यादा मारती है। दुनिया के आग आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो? है किसी कैसे करते? चिंगारी उड़ती है तो फिर चिल्लाने लगते हैं। सर्दी के मौसम में अपने में तक जल जलाते हैं, जब गर्मी लगती है थक जाते हैं, पता नहीं होती। और जो जन्नत में जाएगा, जो आग के अंदर फेंका जाएगा, अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। मेरे दोस्तों, उसका क्या होगा? ये दुनिया की आग जन्नत की आग से 70 बार रोजा और उसे गुनाह माफ हो जाए, पूजा वाला किसी ने भी करा है। और देखा उसने, मेरे बच्चे को जलाया जा रहा है, आग में आ गई, साहब आ गए, तीर लगाने की देर थी। फरमाया हुजूर मेरे सामने जलाओगे? जी हाँ, आपके सामने जलाएंगे। जब जलाने की तैयारी हो रही, आपने फरमाया हुजूर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने उसको माफ कर दिया। जैसे उसने माफ किया, उसकी जुबान चलती और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और कल महसूस का निशान होता है, कल महसूस की वफात होती है। मेरे दोस्तों, अगर ये माँ माफ न करती तो जहन्नम में जाता, मगर जब माँ ने माफ कर दिया तो अल्लाह ने उसकी जुबान में कलमा चढ़ाया और जन्नत का मुस्तक़बिल मिला। क्योंकि मुस्तफा करीम ने फरमाया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने आखिर वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो जन्नती है। अल्लाह ताला के हबीब के करम के सदके, अपने रहमत और महबूब की रहमत की बरकत के सदके और उनके कलमा पढ़ने को मिला। सलात और सलाम जुबान पर होना चाहिए। वो क्यों? कि हुजूर से मोहब्बत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको मुस्तफा के मोहब्बत और प्यार अता फरमाए, अपने माँ बाप का अदब एहतराम अता फरमाए। अगर माँ बाप का अदब एहतराम नहीं तो यकीन जानिए काफिर होकर मरेगा, ईमान से खात्मा नहीं होगा। अब सोचिए